नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की जो ये रीडिंग है ये स्पेसिफिकली टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। इसमें मैं कैंडल वैक्स रीडिंग इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो जो भी चैनलिंग है वो हम कार्ड्स के माध्यम से ही करने वाले हैं। रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों की सिचुएशन के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है। उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए और रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात, एनीथिंग गुड, एनीथिंग दैट यू फील लाइक शेयरिंग विद अदर पीपल, ऐसा कुछ आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। रीडिंग्स के लिए अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। चलिए लेट्स सी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है। सो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ। मैं 6 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। और पहले मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में जो इंटरप्रिटेशन आई है उसको शेयर करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में ओवरऑल एनर्जी के लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है दैट इज़ 8 ऑफ कप्स। एंड नाउ लेट्स सी, लेट्स रिवील द कार्ड्स। एंगल एक बार सेट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला कार्ड आपका निकल के आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड आपका आया है द हायरोफेंट। Your third card is Ace of Swords. Fourth card is Page of Pentacles. Fifth card is Two of Pentacles. And finally, the sixth card is Page of Pentacles. Page of Wands and Page of Pentacles. दो पेजेस यहाँ पर आपकी रीडिंग में शो हो रहे हैं। काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र 25 साल से कम की हो सकती है, या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एज 25 या उससे कम हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि 2 साल या उससे ज़्यादा का एज गैप भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मैरिड पार्टनर के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। राशियाँ अगर आप जानना चाह रहे हो तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि, टॉरस राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये सारी ही राशियाँ जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कैंसर साइन, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडिएक साइंस आर प्रेजेंट। बहुत ही लॉन्ग टर्म जर्नी काफ़ी सारे लोगों की रही है इस इंसान के साथ में, या आपको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान के साथ में कुछ ऐसा बहुत ही डीप फील वाला एक कनेक्शन है, समथिंग वेरी सीरियस, कुछ ऐसा जो आपने और किसी रिलेशन में एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता हो कि ये रिश्ता जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए, सामने वाले पर्सन के लिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद इनके कुछ वर्ड्स ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो, या काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें जो है वो इन्होंने बोली हैं। और कहीं ना कहीं अपना सच सामने रखने की इनकी इच्छा रही है कि ये आपको एकदम ट्रुथ बता दें, एकदम जो इनके मन में सच है वो ये आपके साथ में शेयर करें। बट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल इमोशंस जो है वो आपको महसूस करने पड़े हैं। काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों का या तो शादी हो चुकी है या शादी तक जैसे बात पहुँच गई है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है।
अनदर थिंग इस समय पर जो ये आपके लिए फील करते हैं, आई कैन सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद यू एंड मे बी ये किसी तरीके के मेंटल स्ट्रेस से या कुछ उलझन, कुछ टेंशन से ये गुज़र रहे हैं। ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं आपके और इनके फ्यूचर के लिए, लेकिन अगेन कई लोगों के रिश्ते में जो है वो एक थर्ड पर्सन की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और वो हो सकता है कि ये इंसान एक अड़चन बन रहा है या ये जो थर्ड पार्टी है ये एक अननेसेसरी की प्रॉब्लम, अननेसेसरी के इश्यूज़ आप लोगों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर, ये 2 साल या उससे अधिक जो है ये चल रहा हो। इसके साथ में जब से भी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, मे बी कई लोगों की शायद 2 साल के करीब हो गए हैं बातचीत नहीं हो रही है और बहुत लंबा अरसा जो है वो निकल गया है। शायद लास्ट आप लोगों की कन्वर्सेशन को काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है, या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इससे ज़्यादा गैप तो कभी हुआ ही नहीं है। हमेशा ऐसा हो जाया करता था कि किसी न किसी तरह से आप लोगों की कन्वर्सेशन हो जाती थी, बट इस बार ऐसा कुछ होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एंड यू आर फीलिंग दैट ईदर आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई है, आप शायद अपने आपको अंदर से जज करते हो, आप शायद अपने एफ़र्ट्स को जज करते हो, और ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, या अपने आप को कमतर समझते हैं। एंड दे फील कि उन्होंने आज तक जो भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो भी किया है इस रिलेशनशिप में, वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है और उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सफरिंग हुई है। इनको काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ में बेकार में जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ऐसी बातें इस इंसान के मन में आती हैं। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है इज़ दैट कि ये इंसान फ्यूचर में कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बट जल्दबाजी में ये जो भी फ़ैसले ले रहे हैं वो इनके लिए अच्छे नहीं हैं, इनके लिए पॉजिटिव नहीं है। और अगर इन्होंने जो भी लास्ट डिसीजन लिया है ना आपको लेकर के, वो डेफ़िनेटली मुझे कुछ अच्छी एनर्जी लाता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। किसी बुरे समय के दौरान या किसी बुरे मेंटल स्टेट में इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है, उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आने वाला है। इन जनरल अगर आप इस इंसान की एनर्जी जानना चाह रहे हो तो एज़ पर द कार्ड्स आई कैन टेल कि ये फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और ये अपनी जो इमेज है सोसाइटी में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये एक्ट करना चाहते हैं। ये बिना प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर किए कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स चैनलाइज सम मोर मैसेजेस। ये हमारे कार्ड्स हैं, इनका नाम है हार्ट्स हिडन सीक्रेट्स। तो इनके दिल के जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो क्या हैं? यू ऑलरेडी हैव अ कार्ड। पहला कार्ड निकल के आया है स्पाइंग का, छुप छुप के नज़र रखना, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन वेज। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। महादेव प्लीज़ गाइड करें। वी हैव सेकंड कार्ड चेजिंग, परस्यू, टॉक्सिसिटी एंड रेजिलियंस। पीछा कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, मे बी रनर चेज़र सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के बीच में डेवलप हुई हुई है। कभी वो आपको फॉलो करते हैं, कभी आप उनको फॉलो करते हो। एक इंसान इंटरेस्टेड होता है तो दूसरा नहीं होता है। लॉन्गिंग दिखाई दे रही है, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। ये इंसान जहाँ पर भी हैं दे रियली क्रेव टू स्पीक विद यू। इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है आपसे बात करने की, और पुराने इमोशंस को फील करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और ये चाहते हैं कि ये आपसे जुड़े रहें, आपसे बातें करते रहें। एग्जॉशन दिखाई दे रहा है, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी।
यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं और ये इंसान एग्जॉस्ट हो गए हैं, यानी कि बुरी तरीके से जैसे दिमागी तौर पे और फिज़िकल तौर पे थक जाते हैं ना, वैसी एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। देन वी हैव पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस एंड क्लियर हेड स्पेस। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी बात नहीं हो रही है तो चलो अच्छा है, थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मिल गया। एंड देन फाइनली वी हैव दिस कार्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी। हार्ट चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस कार्ड से रिलीज़ हो रही है। दिस इज़ अबाउट बिगनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन एंड स्टार्ट ओवर। यानी कि ये चाहते हैं कि ये शायद दोबारा से आपको अप्रोच करें एक नई बिगनिंग के लिए, या आपके पास में दोबारा से आपको रीच आउट करें सो दैट आप लोगों का रिलेशनशिप एक नई दिशा में ग्रो कर सके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सेकंड चांस। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। क्या आप इनको सेकंड चांस देना चाहोगे? रिकन्सिलिएशन आ रहा है, मेकिंग अमेंड्स का मैसेज आ रहा है, अपॉर्चुनिटी का मैसेज आ रहा है। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर किस्मत जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्न ले सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये इंसान आपके साथ में अपने टूटे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ना चाहते हैं, ये एक रिस्क दोबारा लेना चाहते हैं। दिस इज़ वॉट दे फील। ये इनके हिडन इमोशंस हैं, या वो बातें हैं जो डीप डाउन इनके मन में चलती रहती हैं। एंड आई थिंक ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ में रहने पर ये कुछ चीज़ों को शायद क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, बट एक डिस्टेंस हो जाने पर इनको एक बिगर पिक्चर दिखाई दे रही है। एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे थे, आप क्या महसूस कर रहे थे, या शायद जिन चीज़ों पर ये गुस्सा हो जाया करते थे या ये इरिटेट होते थे, उसमें आपका क्या मीनिंग होता था, या आपकी बात को शायद ये इंसान गलत वे में परसीव कर लेते थे। एंड देन एक डिस्टेंस हो जाने के बाद में इनको शायद बहुत अच्छे से आपकी और इनकी सिचुएशन और आपकी जो इंटेंशंस रही हैं इनके प्रति, उनको एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। और उसकी वजह से शायद इनके जो पुराने दुख हैं इस रिश्ते को लेकर के, या जो पुराने घाव हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो बीतते समय के साथ भर भी रहे हैं। और ये इस रिलेशनशिप को भी एक आपके साथ अच्छे टर्म्स पे मैं कहूँगी ये रहना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइज़ आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।